पटना में सरेआम व्यवसायियों का मर्डर हो रहा है। बिहार के हालात बिल्कुल खराब है। आम चुनाव 2020 में कई जगह भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के नेता ने बूथ को कब्जा किया। बिहार की आवाम नीतीश कुमार जी को देखना नहीं चाह रही, बिहार की आवाम नीतीश कुमार जी को सुनना नहीं चाह रही है और बिहार में एक बड़ा बदलाव है। वह बदलाव उपचुनाव में दिखेगा। बिहार में राजनीति का सेमीफाइनल का बिगुल बज चुका है। महज बस 2 दिन बचे हैं जब मतदान होने को है। 13 तारीख को मतदान होना और आज से चुनाव प्रचार स्थगित होने जा रहा है। और इस तमाम जिस तरीके से राजनीति ने करवट ली है, गर्माहट जो आई है बिहार में, इस तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है आरजेडी महासचिव और सह विधायक रणविजय साहू जी, जिनसे बात करते हैं कि क्या लगता है सर। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है 4 सीटों पर? देखिए, बिहार में एक बदलाव का मुहिम है। बिहार की जो हालात है, शासन व्यवस्था की जो स्थितियां हैं, एक आम आदमी सुरक्षित नहीं है। पटना में सरेआम व्यवसायियों का मर्डर हो रहा है। बिहार के हालात बिल्कुल खराब है और बिहार में जिस प्रकार से अफसरों का शासन है, लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र बिल्कुल खत्म हो चुका है। नीतीश कुमार जी आंखों में पट्टी बांधे, मुंह में दही जमाए और सत्ता और शासन के लिए सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पिछले के रूप में बैठे। आज बिहार में थर्ड पार्टी के नाम से जदयू को लोग जानने लगा है। तो बिहार में एक बदलाव है। वही नेता प्रतिपक्ष जिनकी उम्र 34 साल है, उन्होंने नौजवानों को दिलों को जीता है, बेरोजगारों को दिलों को जीता है। उन्होंने जो वादा किया था लोगों के बीच में कि मैं 10 लाख रोजगार देने का काम करूं और बिहार की महान जनता ने मौका दिया तो उन्होंने 5 लाख नौकरी। दुनिया में ऐसा कोई लीडर नहीं है जिसने एक बार में 5 लाख से ज़्यादा नौकरियां दी होगी। ऐसा कोई गांव नहीं जहां तेजस्वी प्रसाद यादव का कोई नाम नहीं ले रहा। लगातार जो मुद्दे हैं इनके पास, बेरोजगारी का मुद्दा है, पलायन का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है, तो ये मुद्दे की लड़ाई लड़ रहे हैं। और दूसरी ओर जो एनडीए भाजपा के लोग हैं, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लड़ रहे हैं। गिरिराज सिंह जी क्या कर रहे हैं? बटोगे कटोगे देखोगे। देश के प्रधानमंत्री का भी यही बयान निकलता है, कटोगे मरोगे एक रहोगे सेफ रहोगे। अरे कैसा बापू, इसीलिए इस देश की आज़ादी दिलाई थी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम आपस में भाई भाई। इस देश की आज़ादी में सबों के रक्त निकले हैं, सभी को खून जले हैं, सभी की मौतें हुई हैं, शहीद हुए हैं। लेकिन बिहार की और देश की जो हालात है, लोग पूरी तरह से ध्रुवीकरण चाहते हैं। तो बिहार ने निर्णय लिया है कि अब की बार तेजस्वी सरकार, नौजवान है, युवा है, बिहार को आगे ले जाना चाहते हैं। सर, बटोगे कटोगे के बाद से याद आया सर कि जो सांसद है आरजेडी के, उन्होंने भी बहुत बड़ा बयान दिया था कि 3 लाठियां चली थी, इस बार 300 लाठियां चलेगी। उसके बाद उनका बयान, उसी में साथ में बयान आ गया उनका कि हाँ घुटनों पे ला देंगे विधायक को अगर इस बार 1 साल का विधायक रहेगा, भूले नहीं कि सांसद। इस तरीके का धमकी सर क्या कहना चाहिए? देखिए, आपने इसको अध्ययन नहीं किया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में, आम चुनाव 2020 में कई जगह भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के नेता ने बूथ को कब्जा किया था। उन्होंने चेतावनी दिया है कि राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन कमजोर नहीं है। अगर इस बार कोई भी ऐसा हिमायती करेगा तो हमारे पार्टी के वर्कर उसको कड़ी मुकाबला करेंगे और कड़ी जवाब देने का काम। सर, पर आपको नहीं लगता एनडीए हमेशा से हमलावर रहा है इस गुंडा राज के मुद्दे को लेकर के? 1990 में गुंडा राज रहा है, फिर आपने मौका दे दिया है सरकार को एक बार आप पर उंगली उठाने के लिए। ये देखिए, ये सब एक विपक्ष का आरोप है। उनके पास तो कोई मुद्दा है नहीं, मुद्दे विहीन लोग हैं। जनता ने आपको मैंडेट दिया काम करने के लिए, आप केंद्र सरकार में आप हैं, बिहार सरकार में हैं, लोगों को नौकरियां क्यों नहीं मिल रही? बिहार में सुशासन के नाम पर 2005 में आपने स्थापित होने का काम किया था। बिहार में इतना मर्डर क्यों हो रहा है? शराब के नाम पर नौटंकी है। आपने कहा कि स्वराज बनाएंगे, महात्मा गांधी के सपनों को पूरा करेंगे। हम इस नीति के साथ थे आपके साथ, लेकिन नीति में इस प्रकार का जो खोट है, पैरेलल इकोनॉमिक्स आपने खड़ा कर लिया इस बिहार में। जो आपके वर्कर थे, कार्यकर्ता थे, उनको आपने खड़ा कर लिया और बिहार के हालात बिल्कुल खराब है। शराब में लोग मारे जा रहे हैं। कौन लोग हैं जो मारे जा रहे हैं? जो ईबीसी के लोग हैं, गरीब लोग हैं, कमजोर लोग हैं, महादलित लोग हैं, जेल के अंदर जा रहे हैं। तो बिहार की आवाम नीतीश कुमार जी को देखना नहीं चाह रही है, बिहार की आवाम नीतीश कुमार जी को सुनना नहीं चाह रही है और बिहार में एक बड़ा बदलाव है। वह बदलाव उपचुनाव में दिखेगा। सर, नीतीश कुमार जी को सुनना नहीं चाह रही, पर अब त्रिकोणीय मुकाबला हो चुका है, जन स्वराज भी मैदान में है। क्या लगता है सर, कहां तक वोट बटेगा? प्रशांत पांडे जी एक मैनेजमेंट गुरु हैं। आज तक दूसरे दलों का प्रचार करते आए हैं और आज स्वयं उन्होंने दल बनाया है
तो बिहार की आवाम, ऐसे लोग, इनका क्या योगदान रहा है इस बिहार को सीखने को? सर उसमें बिहार कई को वादे बढ़ने- आ रहे हैं कि शिक्षा को ये लेकर के, वादे अपराध को लेकर के। वादे तो प्रधानमंत्री जी ने भी किया था। क्या हुआ उनके वादे? उन्होंने कहा था ना, अच्छे दिन लाएंगे, पेट्रोल डीजल के दाम कम करेंगे, हम नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे, बिहार में पलायन रोक देंगे, बिहार में कल कारखाने करेंगे, गरीबों के पक्के मकान कर स्थापित करेंगे, किसानों की आय दुगुना करेंगे। क्या हुआ उनके वादे? ये वादे हैं। वही तेजस्वी प्रसाद यादव जो वादे करते हैं तो वादा को पूरा करते हैं। फर्क है हमारे नेता में और उनके नेता में, तो फर्क जनता ने देखा है और इसीलिए 2024 के इलेक्शन में जनता ने 9% वोट मुझे ज्यादा दिया है और लोगों का विश्वास हम पर बढ़ा। सर एक आखिरी सवाल, 13 तारीख को झारखंड में भी मतदान है, आरजेडी महागठबंधन के तहत चुनाव लड़ रही है, क्या लगता है कि झारखंड में क्या नतीजा है? झारखंड में जिस प्रकार से हेमंत सोरेन साहब ने झारखंड को सींचा है, झारखंड को आगे बढ़ाया है, कई योजनाएं उन्होंने लागू करने का काम किया है, तो लगातार तो एनडीए की सरकार रही, लेकिन आज भी सबसे ज्यादा आदिवासी वहां पिछड़े। तो लगातार हेमंत सोरेन साहब झारखंड के लिए काम कर रहे हैं और वहां की जो आवाम है इस बार भी पूरी बहुमत के साथ हेमंत सरकार की सरकार बने जाए। सर चतरा सीट पर एलजेपी आर से मुकाबला है आपका? अब तो महान जनता तय करेगी। हमारे आरजेडी के कैंडिडेट लड़ रहे हैं और वहाँ के सदानंद भोक्ता साहब माननीय मंत्री रहे हैं। तो चतरा एक ऐसा गढ़ रहा है राष्ट्रीय जनता दल का और महागठबंधन परिवार को, हमें उम्मीद है कि वहाँ की महान आवाम राष्ट्रीय जनता दल और आरजेडी को ही चुनेगी। तो ये थे हमारे साथ आरजेडी हाँ, महासचिव रणविजय साहू जी, जिनसे आपने स्पष्ट सुना कि होने वाले उपचुनाव में इस बार चारों सीटें आरजेडी के खाते में आ रही है और साथ ही में झारखंड विधानसभा को लेकर के उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जो जनता है झारखंड की, जो आदिवासी वासी है वहाँ के, वो लोग एनडीए को सिरे से नकारने जा रहे हैं और एक बार फिर से इंडिया गठबंधन की ही सरकार झारखंड में भी बनने जा रही है। धन्यवाद। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे आगाज एक्सप्रेस।